डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन शिक्षा एकेडमी चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले एक खास शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन का। जेई मेन 2024 में इसमें दो क्वेश्चंस आए थे। ये 3 दिन पहले ही मैंने शॉर्टकट खोजा था, शायद ही आपको कहीं इंटरनेट या यूट्यूब पे मिल भी सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या शॉर्टकट है। स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट है, दो क्वेश्चन इससे आए थे। चलो देखते हैं। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, स्टॉप हल्का सा। ये शॉर्टकट देखते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हमसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसा होगा जेईई मेन का खासकर कि भाई एक स्ट्रेट लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये x1 y1 से पास हो रही है, राइट। x1 y1 से पास हो रही है, ठीक। अब आपसे एक स्ट्रेट कहेगा इससे जितनी भी पॉसिबल है सारी स्ट्रेट लाइन आप खींचिए। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन होंगी जो इससे गुजर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एक लाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, या फिर ऐसे जा सकती। तो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से गुजर सकती, राइट। और फिर क्या कहेगा कि भाई एक बात बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, ये O है, और ये जो x एक्सिस पे कट कर रहा है A है, और ये जो y एक्सिस पे कट कर रहा है दिस इज B। तो दो क्वेश्चन आपसे, दो तरह के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई अगर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वेयर O इज ओरिजिन, अगर ये मिनिमम होता है, इज मिनिमम, करेक्ट, मिनिमम होता है, तो कई इंटरसेप्ट पूछ लेगा इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यू। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा तरीके से हो जाएगा। तो बता देते हैं, अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि भाई ट्राइंगल एरिया मिनिमम हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये जो लाइन जा रही है मिनिमम तब होगी जब उस लाइन का स्लोप -y1 अपॉन x1 हो जाएगा। बड़ा सिंपल, उस लाइन का स्लोप -y1 अपॉन x1 जब हो जाएगा तो वो जो एरिया बनाएगी वो मिनिमम बनाएगी। बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, देखना इसे बहुत लेंथी क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि OA प्लस OB यानी मॉड OA प्लस मॉड BB यानी डिस्टेंस का ये जो सम हो दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम। ये पूछा जाएगा कि मिनिमम, ठीक। ये भी बड़ा आसान है। इसमें आप याद रखना m बराबर उस लाइन का जो स्लोप आएगा इसके कारण हो जाएगा प्लस माइनस y1 अपॉन x1 का मॉड, और इसका रूट आप ये निकालना, प्लस माइनस y1 अपॉन x1 का रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे, जेईई मेन के क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है, ये कैसे पूछा गया, ठीक। तो m बराबर प्लस माइनस मॉड ऑफ y1 अपॉन x1, ये है डिस्टेंस OA प्लस डिस्टेंस OB के मिनिमम वैल्यू, ठीक। अब प्लस माइनस कब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कई बार देगा कि इस क्वाड्रेंट में है, स्लोप निगेटिव ऑलरेडी दिया होगा आपको, तो बस अगर निगेटिव स्लोप बोले तो निगेटिव वाला स्लोप चूज कर लेना, प्लस वाला स्लोप चुने तो प्लस वाला स्लोप चूज कर लेना, बस बात खत्म। वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में देगा। तो हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन में पूछा गया है, कैसे करते हैं उसको। चल, तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एक वेरिएबल लाइन है passes through the point 3,5 3,5 से पास कर रही है, राइट। एक वेरिएबल लाइन, ये हमारा O है, ये हमारा A मान लेते हैं, ये हमारा B। पॉजिटिव ऑर्डिनेशन एट A and B, द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन। कह रहा मिनिमम एरिया इस ट्राइंगल का क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, हमने कल मिनिमम एरिया के लिए क्या बताया था, इस लाइन का जो स्लोप आएगा दैट इज -y1 -5 अपॉन 3 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल, -5 अपॉन 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं। अब इसकी इक्वेशन लिख दो आप। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, स्लोप पता है, एक पॉइंट से पास करने वाला पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y -5 बराबर -5/3 x -3, ठीक। तो जैसे ही आप करेंगे x -3, यहां से आ जाएगा 3y -15 बराबर -5x और प्लस 15, यहां से आएगा 3y प्लस 5x बराबर 30। यहां से अगर आप देखो तो y अपॉन 10 हो गया और x अपॉन 6 बराबर आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक। ये आ गया। अब क्या पूछा है, द वेरिएबल है पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें मिनिमम एरिया पूछा है इसका। तो ए और तुम्हारा देखो, ये बी का काम करेगा, ये तुम्हारा ए का काम करेगा। तो एरिया हो गया हाफ ए हो गया हमारे पास 6, बी हो गया 10। अरे इसी ट्राइंगल के एरिया, आंसर हमारे पास 30 स्क्वायर यूनिट्स। बड़ा सिंपल, 30 स्क्वायर यूनिट्स हमारा
आंसर आ गया। बड़ा सिंपल तरीके से, जिसमें आपको ऐसे मैक्सिमम मिनिमाइज या मिनिमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्टली रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन है, लेट अ वेरिएबल लाइन ऑफ स्लोप m पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,9। कह रहा भाई 4,9 से एक लाइन पास कर रही, तो भाई हमारे पास ये 4 है, लेट से -9 यहां पे, ऐसे बहुत सारी लाइन पास करेंगे, उनमें से एक लाइन की बात कराइए। लेट से ये 4, -9, करेक्ट। अच्छा, m पॉजिटिव दिया है, m पॉजिटिव दे रखा है, ठीक। तो देखते हैं क्या कहना है। अब पूछा है, इस बार क्वेश्चन पूछा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ a एंड b फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको a बोल दूं, इसको ओरिजिन है, ये b है, तो इन दोनों डिस्टेंस का सम यानी OA प्लस OB, इसको मिनिमम करना है। तो बड़ा आसान, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर डिस्कस किया कि जब आप इसका स्लोप लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ y1 अपॉन x1, करेक्ट, यानी आएगा प्लस माइनस 3/2, लेकिन m पॉजिटिव है तो m का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 3/2। तो इस लाइन का स्लोप निकाला है। ये वो लाइन है, जब इसको तुम आप खींचोगे तो जो डिस्टेंस का सम आएगा OA प्लस OB का जो डिस्टेंस का सम आएगा वो होगा मिनिमम। चलो देखते हैं। तो बड़ा आसान, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स x माइनस 4, 2y प्लस 18 बराबर 3x माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहां से आएगा 2y माइनस 3x बराबर 30। तो यहां से अगर आ गया तो देखो y अपॉन 15 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। अब क्या पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस अप, तो OA और B की, यानी इनका OA और OB का सम पूछा है। तो बड़ा आसान, ये तो 15, ये डिस्टेंस ये y इंटरसेप्ट यानी ये 15 हो गई, ये -10 हो गया। अगर हम देखें तो -10, बट क्योंकि सम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 10 प्लस 15, आंसर तुम्हारा 25 आ गया। बड़ा सिंपल सा, एक को कर दिया। तो उस लाइन का x और y इंटरसेप्ट निकाला है, तो A और B निकाला है हमारे, और आराम से 10 प्लस 15 हमारे पास 25। तो शॉर्टकट तुरंत अप्लाई हो गया। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो काफी लेंथी जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आगे के शॉर्टकट्स पे।